गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की ग्रामर। इससे पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन का नोटिस का टॉपिक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इनविटेशंस की रिप्लाईज यानी कि निमंत्रण पत्रों के प्रत्युत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, आपको किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए इनविटेशन मिलता है, निमंत्रण पत्र मिलता है। अब आप उस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जा पाने में यदि सक्षम हो, समर्थ हो, तो आप उस रिप्लाई के अंदर यस लिखोगे यानी कि स्वीकार्य, एक्सेप्टिंग। और यदि आप जा पाने में असमर्थ हो तो आप लिखोगे डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग यानी कि अस्वीकार्य। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो इनविटेशंस की रिप्लाईज को दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन सी? नंबर 1 फॉर्मल रिप्लाईज यानी कि औपचारिक प्रत्युत्तर। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग या डिक्लाइनिंग को अपन रिफ्यूजिंग भी कह सकते हैं यानी कि स्वीकार्य व अस्वीकार्य। नंबर 2 इनफॉर्मल रिप्लाईज इनफॉर्मल रिप्लाई जो होती है, जिनको आप कहते हो अनौपचारिक प्रत्युत्तर, ये भी दो प्रकार से लिखी जाती है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। यानी कि स्वीकार्य व अस्वीकार्य। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनविटेशंस की जो रिप्लाईज जो होती है उनको कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो फॉर्मल रिप्लाई जो होती है उसके भी दो प्रकार, कौन कौन से? एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग यानी कि स्वीकार्य व अस्वीकार्य। और इनफॉर्मल रिप्लाईज के भी दो प्रकार, कौन कौन से? एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग यानी कि स्वीकार्य या अस्वीकार्य। तो देखो, अपन पढ़ेंगे नंबर 1 पे फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। यानी औपचारिक प्रत्युत्तर, स्वीकार्य व अस्वीकार्य। अब सबसे पहले यदि अपन फॉर्मल रिप्लाईज की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। परिचय से तात्पर्य कि ये फॉर्मल रिप्लाईज जो होती है वो किन लोगों को लिखी जाती है, या फॉर्मल रिप्लाईज जो होती है वो किन लोगों के द्वारा लिखी जाती है। तो देखो, फॉर्मल रिप्लाईज किसी अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी
निदेशक, प्रधानाचार्य वे जनप्रतिनिधि आदि के द्वारा या को लिखी जाती है। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज। तो फॉर्मल रिप्लाई जो किन लोगों को लिखी जाती है या किन लोगों के द्वारा लिखी जाती है, तो ये किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशक, प्रधानाचार्य वे जनप्रतिनिधि आदि के द्वारा या को लिखी जाती है। अब इससे तात्पर्य क्या होगा? इससे तात्पर्य होगा कि ये फॉर्मल रिप्लाईज जो हैं वो अपने किसी अपरिचित को लिखी जाती है। और अपरिचित से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति को जिसको हम जानते नहीं है, अर्थात वो कोई अधिकारी हो सकता है, वो कोई पदाधिकारी हो सकता है, ऐसे लोगों को ये लिखी जाती है। तो ध्यान से इनको नोट करें, देखें, समझें, लिखें। अब यदि बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की, तो फॉर्मल रिप्लाईज को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ये फॉर्मल रिप्लाई जो है ये हमेशा किस में लिखी जाएगी? थर्ड पर्सन में लिखी जाएगी। अब थर्ड पर्सन से तात्पर्य क्या होता है? थर्ड पर्सन से तात्पर्य ये होता है, क्या होता है? थर्ड पर्सन से तात्पर्य होता है ही, सी, इट, दिस, वे किसी व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट, दे, वे किसी व्यक्ति का नाम, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। अब इनके पजेसिव भी, यानी कि ही का पजेसिव हिज, सी का पजेसिव हर, इट का पजेसिव इट्स और दे का पजेसिव देयर, और इनके ऑब्जेक्टिव भी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनमें लिखी जाती है। या किसी व्यक्ति का यदि नाम होगा तो वो भी क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। तो इनको किस में लिखेंगे? हमेशा इनको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। फॉर्मल रिप्लाईज को हमेशा प्रेजेंट में, फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखा जाता है। ये भी बात ध्यान रखने वाली होती है। अब फॉर्मल रिप्लाईज लिखने के नियम, चाहे एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो, अलग अलग होंगे। फॉर्मल रिप्लाईज लिखने के नियम, यदि बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाईज की, तो क्या आएगा? सबसे पहले सेंडर नेम, यानी कि
प्रत्युत्तर लिखने या भेजने वाले का नाम, ये सबसे पहले आएगा। फिर थैंक्स टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद। फिर नेम ऑफ द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता का नाम। फिर नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि कार्यक्रम या समारोह का नाम। फिर डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का दिन, दिनांक व समय। फिर यदि आपकी रिप्लाई, यानी कि आपकी फॉर्मल रिप्लाई यदि आपकी एक्सेप्टिंग है, तो सबसे पहले आप लिख दोगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। निमंत्रण पत्र की स्वीकृति किसमें होगी? यदि आपने ये फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग लिखी है तो आपकी क्या होगी? एक्सेप्टिंग ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। और दूसरी बात, यदि मान लो डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग आ जाती है तो ये तो बात होगी एक्सेप्टिंग की, यानी कि अपनी फॉर्मल रिप्लाई जो होगी वो एक्सेप्टिंग होगी, यानी कि स्वीकार्य होगी। तब क्या हो जाएगा? निमंत्रण पत्र की स्वीकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमंत्रण पत्र की स्वीकृति हो जाएगा। चलो ठीक है, इन रूल्स को अपन फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग के लिए अलग रख लेते हैं और डिक्लाइनिंग के लिए अलग रख लेंगे। तो मैं यदि बात करता हूं यहाँ पर कि फॉर्मल रिप्लाईज लिखने के नियम, तो यहाँ पर कौन सी रिप्लाईज अपन लिख रहे हैं फॉर्मल में? फॉर्मल में लिख रहे हैं एक्सेप्टिंग। कौन सी लिख रहे हैं? एक्सेप्टिंग, यानी कि स्वीकार्य। कौन सी लिख रहे हैं? एक्सेप्टिंग, यानी कि स्वीकार्य। ठीक है, तो अब देखो अपन एक्सेप्टिंग रिप्लाईज के नियम देखेंगे। सबसे पहले आपसे ये कहा जाता है कि सेंडर नेम क्या आएगा? सेंडर नेम आएगा, यानी कि जो प्रत्युत्तर दे रहा है, यानी कि आप प्रत्युत्तर दे रहे हो, आप रिप्लाईज को लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। फिर क्या आएगा? थैंक्स टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद। अब जिसने आपको निमंत्रण पत्र दिया है, जिसके यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसके यहाँ पर प्रोग्राम है, उसको आप थैंक्स, धन्यवाद दोगे कि उसने आपको निमंत्रण पत्र दिया। फिर नेम ऑफ द होस्ट, आयोजनकर्ता का नाम। अब जिसने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है और जिसका आप स्वीकार या अस्वीकार कर रहे हो, उसका आप नाम लिख दोगे। फिर नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम समारोह का नाम। फिर डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, इसके अंदर प्लेस रह गया, बाकी समय वे स्थान, यानी कि प्लेस, समय वे स्थान, कार्यक्रम का दिन, डेट, दिनांक, टाइम, समय और प्लेस, स्थान। और सबसे अंत में यदि आप फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार्य लिख रहे हो, आप एक्सेप्टिंग लिख रहे हो, तो आप लिख दोगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। अब चलो इन्हीं रूल्स के अनुसार, जो अपने को ये रूल्स, जो ये अपने को नियम दिए गए हैं, इन्हीं रूल्स, इन्हीं नियम को देखकर अपने एक रिप्लाई लिखेंगे पहले।
तो देखो मैं इधर से ये थोड़ा मिटा रहा हूँ, इंग्लिश के नियम रख रहा हूँ बाकी आपके, ताकि समझ में आ जाए। अब जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपको क्या दे दिया जाता है? क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाता है कि यू आर द collector of Nagaur. You have received an invitation from the principal of Government Senior Secondary School Zayal to attend an annual function as a chief guest. Write a formal reply to accepting the invitation. डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं, आपकी सीनियर क्लास की जो ग्रामर है वो इतनी इजी है कि इसमें ना तो कहीं पर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है, ना कहीं पर आपको एडवर्ब लगानी है, ना कहीं पर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ना कहीं पर आपको फ्रेजल वर्ब लगानी है। तो ग्रामेटिकली है ही नहीं, बिल्कुल सारी की सारी राइटिंग के अंदर है। तो बहुत ही अच्छी ग्रामर है। अब ये देखो, जितना आपका क्वेश्चन है उतना ही बड़ा आपका आंसर होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों से अपन आंसर का निर्माण करेंगे और ये रूल्स आपके सामने इन्हीं रूल्स से, ठीक है। तो देखो, जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? ये कह रहा है कि यू आर द कलेक्टर ऑफ नागौर। अब नंबर 1, आप कौन हो? आप नागौर के कलेक्टर हो। कौन हो आप नागौर के कलेक्टर हो। अब देखो, आपका पहला नियम क्या कह रहा है? सेंडर नेम। क्या कह रहा है? सेंडर नेम। तो सेंड कौन करेगा? आप ही करोगे। तो ये इसका पद तो कलेक्टर का है, लेकिन कुछ ना कुछ नाम तो होगा ना। फिर कह रहा है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। अब आपको क्या मिला है? आपको एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। किससे? फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल। किससे मिला है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल के प्रिंसिपल से मिला है। तो थैंक्स टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद। तो कार्यक्रम का आयोजन कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल के प्रिंसिपल महोदय। तो ये इनका पद तो है, तो इनका नाम भी तो होगा ना। तो देखो, फिर कह रहा है टू अटेंड एन इन एनुअल फंक्शन। किस लिए? एक एनुअल फंक्शन में शामिल होने के लिए। तो नेम ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा? एनुअल फंक्शन। अब आप कलेक्टर हो तो आप उस कार्यक्रम के अंदर किस रूप में अटेंड कर रहे हो उसको? एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए एक फॉर्मल रिप्लाई लिखो। तो देखो, सबसे पहला रूल आपका क्या है? सेंडर नेम। अब यहाँ पर सेंडर कौन है? रिप्लाई लिखेगा कौन? नागौर का कलेक्टर। जैसे कि मान लो आपके नागौर के कलेक्टर का नाम है मिस्टर बी के शर्मा। ये क्या हो गया? ये आपका इसके पद, जो कलेक्टर का पद है उसका नाम हो गया। आप हो क्या? आप मिस्टर डी के शर्मा, द कलेक्टर ऑफ नागौर।
हो गया आपका नाम और आपका पद नाम। उसके बाद आपसे कह रहा है थैंक्स टू द होस्ट, आयोजनकर्ता को धन्यवाद। अब आपसे ये कहा गया था कि आपको प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखनी है। अब यहाँ पर देखो डीके शर्मा सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इनका नाम है डीके शर्मा, तो ये धन्यवाद देंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में एक वचन कर्ता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या तो देखो इसमें डीके शर्मा थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस क्या आ जाएगा, थैंक्स आ जाएगा। अब ये थैंक्स धन्यवाद किसको दे रहे हैं, थैंक्स द प्रिंसिपल एंड ऑल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल फॉर, किसके लिए धन्यवाद दे रहे हो आप, जो आपको निमंत्रण पत्र मिला उसके लिए, फॉर देयर। अब यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल और स्टाफ बहुवचन हो गया तो देयर, यदि केवल प्रिंसिपल होता तो हिज, देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम क्या है, कार्यक्रम का नाम है एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन। आगे का नियम आपसे क्या कह रहा है, डे डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, तो हो जाएगा ऑन, मान लो ये कार्यक्रम प्रोग्राम है मंडे को, और मंडे को डेट पड़ती है मान लो 5 सितंबर 2020, तो क्या हो गया, डे डेट टाइम 8 मान लो 12:30 PM, प्लेस यानी कि कार्यक्रम का स्थान, तो क्या हो जाएगा 8 स्कूल कैंपस। अब आपका बचा है क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, तो आप स्वीकृति दे दोगे, किस में लिखना है, थर्ड पर्सन में लिखना है, तो डीके शर्मा थर्ड पर्सन डीके शर्मा के लिए एक वचन पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ही हैज मच प्लेजर टू accepting the invitation, और ये आपकी फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग कंप्लीट हुई। अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, रूल्स को देखो और आंसर को देखो, बस ये इतना ही करना है और आपके 4 नंबर पक्के। शॉर्ट कंपोजिशन में यदि फॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है तो देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा था कि यू आर द कलेक्टर ऑफ नागौर, आप कौन हो, आप नागौर के कलेक्टर हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल, आपको क्या मिला है, आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जायल के प्रिंसिपल से एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र मिला है। किस लिए मिला है, टू अटेंड एन एनुअल फंक्शन, किस लिए मिला है, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए। किस रूप में शामिल हो रहे हो, एज ए चीफ गेस्ट। अब देखो यहाँ पर एनुअल फंक्शन एज ए चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट, बस इतना सा आपने को ध्यान रखना है। उसके बाद उस कार्यक्रम का दिन दिनांक समय व स्थान और निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, लिखना है।
ना। तो अब देखो इसी प्रकार से अपन फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग का अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि यू आर मिस्टर आर के शर्मा, यू हैव received an invitation from Mr. M. K. Verma to attend his birthday party. Write a formal reply to accepting the invitation. अब इसका आंसर लिख दोगे उसी प्रकार से, एकदम इजी सा आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि यू आर मिस्टर आर के शर्मा, आप कौन हो? आप आर के शर्मा हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या मिला है? आपको एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र मिला है फ्रॉम मिस्टर एम के वर्मा। किससे मिला है? एम के वर्मा से। किस लिए? अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको क्या लिखना है? एक औपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है। किस लिए? टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो रूल्स के हिसाब से सबसे पहले सेंटर नेम, यहाँ पर सेंटर कौन है? मिस्टर आर के शर्मा। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर आर के शर्मा, थैंक्स, धन्यवाद दे दिया आपने, थैंक्स टू होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट हो जाएगा मिस्टर एम के वर्मा, फॉर his kind invitation to attend an auspicious occasion of his birthday party on Tuesday 6th September 2020 at 7:30 p.m. at his residence. He has much pleasure to accepting the invitation. इसको नोट करें, उसके बाद समझेंगे। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज तो मैं यहाँ पर जो आपके रूल थे वो थोड़े से शॉर्ट के अंदर वापस लिख देता हूं ताकि आंसर को समझने में आसानी रहे। पहला सेंडर नेम, दूसरा थैंक्स टू होस्ट, तीसरा नेम ऑफ होस्ट, चौथा नेम ऑफ इवेंट, पांचवा डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, छठा एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन यानी कि निमंत्रण पत्र की स्वीकृति। तो ये रूल्स है और इन रूल्स के हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया आपको।
तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यू आर मिस्टर आर के शर्मा, आप कौन हो, आप मिस्टर आर के शर्मा हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या मिला, आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, किससे, फ्रॉम मिस्टर एम के वर्मा, किससे मिला है, एम के वर्मा से, किस लिए, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको क्या लिखनी है, आपको एक औपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है, किस लिए, उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए। तो आपके रूल्स कहते हैं कि सबसे पहले सेंडर नेम, तो सेंड कौन करेगा, आर के शर्मा, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, मिस्टर आर के शर्मा। अब अपन इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख रहे हैं, थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन आर के शर्मा, एक वचन, प्रेजेंट सिंपल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो क्या हो गया, आयोजनकर्ता को धन्यवाद हो गया। फिर आयोजनकर्ता का नेम ऑफ होस्ट, नाम, तो कौन है, आयोजन कौन कर रहा है कार्यक्रम का, मिस्टर एम के वर्मा, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर एम के वर्मा। किस लिए, फॉर हिज काइंड इनविटेशन, उसके द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र के लिए, टू अटेंड, फिर क्या आएगा, नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम, तो कार्यक्रम का नाम क्या है, एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे पार्टी, क्या है, उसके जन्मदिन की पार्टी है। कब, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, तो कब, ट्यूसडे 6 सितंबर 2020 एट 7:30 PM एट हिज रेजिडेंस, तो क्या हो गया, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, उसके घर पर पार्टी रखी गई है। और सबसे अंत में एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की स्वीकृति, तो ही हैज मच प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप ध्यान से पढ़ते रहना, समझते रहना। आज हमने इसके 2 क्वेश्चन किए हैं, कल इसी हिसाब से रूल्स के हिसाब से इनके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसी फॉर्मल रिप्लाई की अपन डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग पढ़ेंगे। धन्यवाद।